कभी सोचा है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार को सिर्फ 3D में ही नहीं बल्कि सबसे मुश्किल हालातों में देखना कैसे सिखाया जाए? मान लीजिए धुंध से भरी सड़क पर तेज रफ्तार में, या फिर किसी बिल्कुल अंधेरी गली में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज भी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आज हम एक ऐसे नए तरीके को जानेंगे जो शायद इस खेल को हमेशा के लिए बदल सकता है। और वो चुनौती ये रही। जरा स्क्रीन पर देखिए। बाईं ओर एक साफ जानी पहचानी तस्वीर है और दाईं ओर वही सीन एक बिल्कुल अलग तरह के सेंसर से देखा गया है, जो बस कुछ चमकते हुए डॉट्स का एक झुंड जैसा लगता है। तो सवाल ये है कि कोई मशीन ये कैसे समझेगी कि ये दो पूरी तरह से अलग दिखने वाली चीजें असल में एक ही हकीकत को बयां कर रही हैं। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये दो अलग अलग कैमरे एक ही दुनिया को कैसे देखते हैं, उनके बीच ये जो मोडालिटी गैप है वो असल में है क्या। फिर जानेंगे एक नई प्रॉम्प्टिंग विधि के बारे में और इसके पीछे का असली राज क्या है। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि इसके नतीजे कितने हैरान करने वाले हैं। तो इस पूरे समाधान को समझने के लिए हमें पहले इसके दो मुख्य किरदारों को समझना होगा। एक है हमारा जाना पहचाना स्टैंडर्ड कैमरा और दूसरा है इवेंट कैमरा। देखिए, स्टैंडर्ड कैमरे हमें रंग और बहुत सारी डिटेल्स देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज तेजी से गुजरती है या रोशनी कम होती है वो थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। दूसरी तरफ हैं इवेंट कैमरे। ये अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं और किसी भी तरह की रोशनी में गजब का काम करते हैं, पर उनका डेटा जैसा हमने देखा बिखरा हुआ सा होता है, उसमें कोई टेक्सचर नहीं होता। अब सोचिए, अगर इन दोनों की ताकत को एक साथ ले आया जाए तो ये रोबोटिक्स और सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब इन दो बिल्कुल अलग तरह के डेटा को मिलाने की कोशिश की जाती है तो एक बहुत ही बुनियादी टकराव पैदा होता है। इसी बुनियादी समस्या को टेक्नोलॉजी की भाषा में मोडालिटी गैप कहते हैं। ये वाकई में एक गहरी खाई है जो इन दो तरह के डेटा को अलग करती है, और यही चीज अभी तक एसिमेट्रिक स्टीरियो विजन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। अब तक जो पुरानी तकनीकें थीं वो इस खाई को पाटने के लिए एक तरह का समझौता करती थीं। जैसा कि ये कोड बताता है, इसका मतलब ये होता था कि दोनों कैमरों की जो अपनी अपनी अनोखी ताकतें थीं वो कहीं खो जाती थीं। सोचिए, आपने इवेंट कैमरे की स्पीड भी थोड़ी कम कर दी और स्टैंडर्ड कैमरे की डिटेल्स भी, तो ये कोई अच्छा समाधान तो नहीं हुआ ना। तो यहीं पर एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। डेटा के साथ समझौता करने के बजाय ये नई विधि हमारी सोच को ही पूरी तरह से बदल देती है। ये आइडिया वाकई में बहुत शानदार है। डेटा को मिलाने के बजाय इसे एक अनुवाद या प्रॉम्प्टिंग की तरह सोचिए। मतलब सिस्टम एक कैमरे का डेटा लेता है और दूसरे से पूछता है, अगर तुमने यही सीन देखा होता तो तुम इसे अपनी भाषा में कैसे बताते। तो चलिए अब इस इनोवेशन के इंजन रूम में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो स्मार्ट अनुवाद है वो असल में दो बहुत ही चालाक तंत्रों के जरिए कैसे हासिल किया जाता है। तो यहाँ पर दो हीरो हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक है CDA यानी क्रॉस डोमेन एम्बेडिंग एडेप्टर, जो एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है, और दूसरा है SCC यानी स्टीरियो कैनोनिकलाइजेशन कंस्ट्रेंट, जो ये पक्का करता है कि वो ट्रांसलेशन एकदम परफेक्ट है। CDA को आप एक बहुत ही होशियार अनुवादक की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, ये पूरे संदर्भ को बदलता है। ये इवेंट कैमरे के बिखरे हुए डेटा को लेता है और उसके फीचर्स को एक ऐसे स्पेस में बदलता है जो स्टैंडर्ड कैमरे के पिक्सल बेस्ड फीचर्स से मेल खाता हो। ये डेटा को इस तरह से अलाइन करता है कि हर इवेंट का मतलब स्टैंडर्ड कैमरे की दुनिया में क्या होगा ये बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। पहले एक कैमरे से डेटा आता है, फिर CDEA उसे प्रोसेस करके टारगेट कैमरे की भाषा के लिए तैयार करता है, और आखिर में हमें ऐसा डेटा मिलता है जो पूरी तरह से अलाइन हो चुका है और समझने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अनुवाद तो हो गया, पर क्या यह सही है? हम कैसे मान लें कि नेटवर्क ने सीन को सच में समझा है? कहीं वो सिर्फ पैटर्न की नकल तो नहीं कर रहा? यहीं पर इस सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। SCC ये नेटवर्क की समझ का असली इम्तिहान है। ये सिस्टम को चुनौती देता है कि ठीक है, अगर तुमने डेटा को सही में समझ लिया है तो अब इस अनुवाद किए हुए डेटा का इस्तेमाल करके असली टारगेट तस्वीर को फिर से बना के दिखाओ। अगर वो तस्वीर हूबहू बन जाती है तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि उसने सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि सीन के पूरे स्ट्रक्चर को गहराई से समझा है। और SCC का सबसे शानदार हिस्सा है इसका तरीका।
तस्वीर को फिर से बनाने वाला जो डिकोडर है उसे जानबूझकर बहुत ही सरल मतलब कमजोर बनाया गया है। ये एक बहुत ही चालाक चाल है। ये कमजोर डिकोडर नेटवर्क के मुख्य और शक्तिशाली एनकोडर्स पर दबाव डालता है कि सारी मेहनत तुम्हें ही करनी है, हर छोटी से छोटी डिटेल को बचाकर रखना है। क्यों? क्योंकि एनकोडर्स जानते हैं कि ये कमजोर डिकोडर अपनी तरफ से कोई भी जानकारी गढ़ नहीं सकता। इसलिए जब इतना सरल डिकोडर भी एक परफेक्ट तस्वीर बना देता है तो ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि एक बहुत ही गहरी साझा समझ हासिल हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि जब CDA और CSC ये दोनों एक साथ BiCMS स्टीरियो फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो क्या होता है। इसके नतीजे वाकई कमाल के हैं। दाईं ओर नई BiCMPS स्टीरियो विधि का नतीजा है और बाईं ओर इससे पहले की सबसे अच्छी विधि का। दिन हो या रात, आप खुद देख सकते हैं कि नई विधि से बनाए गए डेप्थ मैप्स कितने ज्यादा डिटेल्ड और सटीक हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। चलिए एक और मुश्किल उदाहरण देखते हैं। रात के समय ड्राइविंग का ये सीन किसी भी सिस्टम के लिए एक बुरे सपने जैसा है। स्टैंडर्ड कैमरा रोशनी और परछाइयों से जूझ रहा है, जबकि इवेंट कैमरा सिर्फ मूवमेंट को पकड़ रहा है। और अब सीधे परिणामों की तुलना देखिए। बाईं ओर पिछली विधि का डेप्थ मैप कितना धुंधला और अस्पष्ट है, लेकिन दाईं ओर BiCMPS स्टीरियो का नतीजा देखिए, एकदम शार्प, एकदम क्लियर। क्वालिटी में ये फर्क सच में हैरान करने वाला है। और ये सिर्फ देखने में ही बेहतर नहीं है, बल्कि आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। ये टेबल मीन एब्सोल्यूट एरर दिखा रही है, जहां कम स्कोर का मतलब है ज्यादा सटीकता, और BiCMPS स्टीरियो मौजूदा अत्याधुनिक विधि जेस्ट को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ देता है। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या हैं? पहली, मोडालिटी गैप एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी, इसका समाधान समझौता करने में नहीं, बल्कि एक डोमेन को दूसरे की तरह देखने के लिए प्रॉम्प्ट करने में है। CDEA एक स्मार्ट अनुवादक का काम करता है और SCC पुनर्निर्माण के जरिए उस समझ को परखता है जिससे हमें 3D परसेप्शन में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। और ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मशीनें हमारी दुनिया को इतनी गहराई और सटीकता के साथ देखना शुरू कर देंगी, तो वो कौन सी पहली नई क्षमताएं हासिल करेंगी जिसकी हम आज शायद केवल कल्पना ही कर सकते हैं।